नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। शतरंज के खिलाड़ी प्रणीत को सीएम केसीआर ने 2.5 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान और दी इन्हें मुबारकबाद। हज सीज़न, मुकीम गैर मुल्कियों को इजाज़तनामे के बगैर मक्का मुकर्रमा में दाखिले पर लगा दी गई पाबंदी। कर्नाटक में बुरी तरह शिकस्त के बावजूद बीजेपी कायदीन को अक्ल नहीं आ रही। जी सुकेंदर रेड्डी की बीजेपी पर तनकीद। खम्मम जिला कलेक्टर को कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन सैयद शहजादी ने वजह बताओ नोटिस की जारी। इजलास में नहीं हुए थे शरीक। ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत 20 मारुति गाड़ियों की तकसीम। हज हाउस में तकरीब, वज़ीर दाखिला महमूद अली ने की शिरकत। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के नए घर की दावत में विराट कोहली और आरसीबी की टीम ने की शिरकत, वीडियो वायरल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के शतरंज के खिलाड़ी प्रणीत को ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए 2.5 करोड़ रुपए की रकम से नवाजने का फैसला किया है। वज़ीर आला के दफ्तर से एक रिलीज़ के मुताबिक प्रणीत को यह रकम ट्रेनिंग और दीगर अखराजात के लिए दी जाएगी। केसीआर ने कहा कि प्रणीत की लगन और मेहनत ने इन्हें ग्रैंड मास्टर बनाया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि प्रणीत मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचेंगे और मुस्तक़बिल में तेलंगाना और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि रियासती हुकूमत प्रणीत की ख्वाहिशात को पूरा करने में हर कदम पर इनके साथ ताउन करेगी। दरअसल केसीआर ने शतरंज चैंपियन विरलापल्ली नंदिता को ख़वातीन कैंडिडेट मास्टर बनने पर 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने 19 साल नंदिता को आलमी शतरंज फेडरेशन की जानिब से इस खिताब से नवाजे जाने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने नंदिता के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर नई बुलंदियों को छूने की भी ख्वाहिश की। हज सीज़न के आगाज़ के साथ ही शहर मक्का में दाखिले पर पाबंदी आयद हो जाती है। सऊदी महकमे अमन आमा ने कहा कि पीर 15 मई 2023 से मुकीम गैर मुल्की इजाज़तनामे के बगैर मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं हो सकेंगे। खबर इदारे SPA के मुताबिक महकमे अमन आमा ने इतवार को बयान में कहा कि मक्का मुकर्रमा जाने वाले ख्वाहिशमंद मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से हज सीज़न की हिदायत पर अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। 15 मई से ऐसा कोई मुकीम गैर मुल्की जिसके पास मुताल्लिक़ा इदारों के जारी करदा मक्का जाने का परमिट नहीं होगा, इसे मुक़द्दस शहर में दाखिले से रोका जा रहा है। अमन आमा का कहना है कि हज सीज़न 1444 हिजरी के क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद कराने के लिए मक्का जाने वाली चेक पोस्टों पर परमिट चेक किए जाएंगे। ऐसे किसी भी शख्स को जिसके पास मुताल्लिक़ा इदारे की जानिब से हज मुक़ामात पर जाने का इजाज़तनामा नहीं होगा, ऐसे और बग़ैर परमिट मक्का जाने वाली गाड़ियों को वापस लौटा दिया जाएगा। बयान में कहा गया कि हर सीज़न ज़ाब्ते के तहत ऐसे अफराद जिनके पास मक्का से जारी करदा अकामा होगा या उम्रा परमिट या हज परमिट होगा तो वो इससे मुस्तस्ना होंगे। सदर नशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी ने दावा किया कि कर्नाटक में बुरी तरह शिकस्त के बावजूद बीजेपी कायदीन को अक्ल नहीं आ रही है। फ़िरका वाराना फसादात करवाना और इक़्तिदार हासिल करना बीजेपी का मकसद है, जिसकी साजिश की जा रही है। उन्होंने नलगुंडा कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अभी तक होश में नहीं आ रही है। 4 दिन गुजरने के बाद भी पार्टी कर्नाटक में वज़ीर आला का फैसला नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा अवाम को अब सोचना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी मुल्क की क़ियादत कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां नहीं चलेंगी, बल्कि तेलंगाना में BRS का सिक्का चलता है। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में कांग्रेस में इंतशार देख रहे हैं। कहा वहाँ सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अवाम को जुनूनी बीजेपी और बेसमेत कांग्रेस पार्टियों से होशियार रहना चाहिए। కర్ణాటకల ఎన్నికల తర్వాత వచ్చిన ఫలితాలను చూసిన తర్వాతనైనా బీజేపీకి జ్ఞానోదయం కలుగుతుందని ఆశించాం, కానీ వాళ్ళలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ఎందుకంటే బండి సంజయ్ గారి నేతృత్వంలో ఏక్తా యాత్ర అని అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ బిశ్వ శర్మ గారు చేసిన ప్రసంగం కావచ్చు, వాళ్ళు మాట్లాడిన విధానం కావచ్చు, ఈ దేశంలో మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి తిరిగి అధికారంలో రావాలా అనేటువంటి ఒక దురాలోచనలో వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా కనపడతా ఉన్నారు. కర్ణాటకలో ఏం జరిగిందో దాని ద్వారానైనా కొంత గుణపాఠం నేర్చుకొని ఈ దేశం సెక్యులర్ దేశం, అన్ని వర్గాల ప్రజలకు మేలు చేయాలనే ఆలోచన మాత్రం వాళ్ళలో కనబడడం లేదు. అదేవిధంగా 4 రోజులైంది కర్ణాటక ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చి, కాంగ్రెస్కి ఇప్పటికి కూడా ఇంకా బుద్ధి వచ్చినట్టు కనబడతలేదు.
కేంద్ర నాయకత్వం సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ అధిష్టానం మొత్తం కూర్చున్న కనీసం ముఖ్యమంత్రిని డిసైడ్ చేసే పరిస్థితి లేదు. అంటే ఆ పార్టీ అంతర్గత కలహాలు, ఆధిపత్య పోరు ఈ దేశానికి ఎలాంటి నాయకత్వం ఇస్తుందో ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఈ రాష్ట్రంలో పాపం కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా కర్ణాటక ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత కింద కూర్చుంటలేరు, పైన నిలబడతలేరు, ఒకటి కళ్ళు గంట ఉన్నారు. పాపం అక్కడ ఇద్దరే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థులు కర్ణాటకలో, ఈడ 12 మంది అభ్యర్థులు వాళ్ళు. కనీసం వాళ్ళు ఎన్నికలప్పుడన్నా కనీసం కలిసి పనిచేశారు. అక్కడ బీజేపీ ప్రభుత్వం మీద ఉన్న వ్యతిరేకత వల్ల కొంత లాభం చేకూర్చింది. మతోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా కర్ణాటక ప్రజలు తీర్పు చెప్పినారు. తెలంగాణలో ఆ పరిస్థితి ఉండదు. हिंदुस्तान भर के रियासतों के लिए तेलंगाना और लीडरों के लिए केसीआर रोल मॉडल है, क्योंकि पिछले 9 साल के मुख्तसर से अरसे में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत को मजमूई तौर पर गैर मामूली तरक्की दिलाई है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस मैदान में मुनक्किदा तकरीब को मुखातिब करते हुए किया। ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत पिछले सालों के मुबाक़ी 20 मारुति गाड़ियों की तकसीम के मौके पर तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने एक तकरीब मुनक्किद की, जिसकी कार्रवाई तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ ने चलाई। तकरीब को मुखातिब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों और गरीबों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए संजीदा है और हमेशा इनकी फलाह के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अब तक जुमला 900 गाड़ियाँ तकसीम कर चुकी है। इस स्कीम का मकसद गरीब ड्राइविंग पेशा नौजवानों की माली इमदाद है। इस स्कीम से सैकड़ों गरीब ख़ानदानों की मौशी हालत में सुधार आएगा। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत दरख्वास्त गुजारों को रोड सेफ्टी, गाड़ियों की देखभाल, ड्राइवर्स के अच्छे बर्ताव और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसी ट्रेनिंग दी गई है ताकि इनके पेशा वराना महारत में इजाफा हो। उन्होंने कहा कि ये कार की लागत 9 लाख रुपये है। उम्मीदवारों को 60% सब्सिडी दी जा रही है। इन्हें सिर्फ 40% रकम माहाना किस्तों में बैंक को अदा करना है। आज इस तकरीब में अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज, अहमद बलाला, रुकन खान साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी, तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, उर्दू अकेडमी चेयरमैन मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। आज हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ साहब के इजलास पर मौजूद हूँ मैं, और हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, उर्दू अकेडमी चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे मुजीब भाई साहब, हमारे बदर भाई साहब भी हमारे सीनियर लीडर हैं, और तमाम मीडिया के भाई। यकीनन दिस ईयर इज़ इलेक्शन ईयर है, तो जो कारकर्दगी की बात आती है तो हमारी सीएम साहब जो पार्टी बनाए हैं उसका मकसद पावर हासिल करना नहीं था। उनका एक ही मकसद था, 1 पॉइंट एजेंडा, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। इस तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने के बाद से बहुत ज़्यादा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। उसके लिए इससे पहले डॉक्टर चिन्नाडी साहब भी बहुत मूवमेंट चलाए थे, मगर तेलंगाना हासिल नहीं कर सके। मगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई 27 अप्रैल को। 14 साल जद्दोजहद करते हुए किसी भी तरीके से हो तेलंगाना हासिल किया। इसका सेहरा ऑनरेबल केसीआर साहब को जाता है। तेलंगाना बनने से पहले लोग कहते थे अरे तेलंगाना क्या लेंगे, बैकवर्ड तेलंगाना। उस वक्त हमारे सीएम साहब बोलते थे ये बैकवर्ड तेलंगाना, ये निज़ाम स्टेट है, ये वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट स्टेट थी, आज हमें बैकवर्ड बना दिया गया है। क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी दिल्ली से, जिसमें 40 पार्लियामेंट मेंबर थे। सर्वे करने के बाद तेलंगाना के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट थे, उन्होंने 9 डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड करार दिया। इस बैकवर्ड तेलंगाना को सीएम साहब ने 9 साल के अंदर जो तरक्की दी है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आज हमारे जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन साहब ने आने के बाद से काफ़ी जुस्तजू कर रहे हैं, और जो कारें बची थी 9000 कार देने का वायदा किया गया था, देते गए एक के बाद 900 कार देने का वायदा किया गया था, वो देते भी जा रहे थे। बस 20 कार बैलेंस थे, वो आज तकसीम किए गए। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग गरीब इंसान हैं उन्हें एक बार कुछ भी गिफ्ट मिल जाता है, तो एक कार की कीमत 9 लाख रुपए है, इसके अंदर 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है, 60% सब्सिडी है। बहुत खुशी की बात है, और हम यही चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी हमारे माइनॉरिटीज़ दूसरी कौमों की तरफ तरक्की करें। आपको एक ही मीडिया के भाइयों को एक ही बात बताता हूँ, जब तक अगर मुसलमानों को तालीम नहीं दी जाएगी मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का हर इंटेलेक्चुअल शख्स यही कहता है कि सबसे पहले तालीम होना चाहिए। हमारे सीएम साहब ने इसलिए तेलंगाना बनने के साथ ही उन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए,
उससे पहले मुझे मालूम है, मैं 1 साल MLC रहा था। मैं बड़ी कोशिश करता था, जो रेजिडेंशियल स्कूल थे, सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, इसमें 1200-1300 बच्चे पढ़ा करते थे, और उसमें भी अटेंडेंस नहीं रहती थी, एडमिशन नहीं दिया जाता था। CM साहब ने फ़ौरन उसके बाद 204 रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए, जिसमें खम्मम जिला कलेक्टर VP गौतम को कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन सैयद शहजादी ने वजह बताओ नोटिस जारी की है। 11 मई को वज़ीर-ए-आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम के अमल आवारी का जायज़ा इजलास के लिए सैयद शहजादी खम्मम पहुंची थी, लेकिन इस इजलास में ज़िला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने शिरकत नहीं की, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने इस इजलास के ताल्लुक़ से ज़िले इंतज़ामिया को इत्तला दी थी। ज़िला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर पेशगी इत्तला के बावजूद दस्तयाब नहीं थे। बताया गया कि इस दिन कलेक्टर वज़ीर अजय कुमार के साथ कांति वेलुगु प्रोग्राम में मसरूफ़ थे और कमिश्नर साबिक़ MLA की बेटी की शादी में मसरूफ़ थे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मधुसूदन और लॉ एंड ऑर्डर DCP सुभाष चंद्र बोस ने कलेक्टर के दफ्तर में शहजादी का इस्तकबाल किया। चूँकि कमिश्नर और कलेक्टर मीटिंग में शरीक नहीं हुए, शहजादी ने एडिशनल कलेक्टर पर कलेक्टर के इजलास में शरीक ना होने पर बरहमी जाहिर की थी। कलेक्टर और कमिश्नर काफ़ी देर बाद भी नहीं आने की वजह से शहजादी बेगम इजलास मुनक़्क़िद किए बगैर ही चली गई और नोटिस जारी करने का इंतबाह दिया था। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक अदाकार के बेटे को झूठे केस में फंसाने पर CBI एक NCB अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो अफसरान दहशतगर्दी के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाकर मुसलमानों और कबायलियों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं। इन्हें भी जेल भेजना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ऐसे हज़ारों मामले हैं जहां बेगुनाह को बरसों जेलों में सज़ा दी जाती है और अदालत में तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद पाए जाते हैं। उन्होंने कहा, हर बेगुनाह नौजवान की अहमियत एकसां होनी चाहिए। तेलंगाना अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी से Z News TV चैनल व पैट्रियोटिक व्यूज़ अखबार के चेयरमैन मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज अहमद कादरी हुसामी ने मुलाकात की। हैदराबाद में तारिक अंसारी के दफ्तर में हुई इस मुलाकात के दौरान मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद कादरी हुसामी और तारिक अंसारी ने मुख्तलिफ उमूर जैसे दीनी, मिली, समाजी और अहम मसाइल पर तबादिल ख्याल किया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद कदीर तहसीन और Z News एंकर मोहम्मद सलमान खान भी मौजूद थे, जबकि तारिक अंसारी ने मोहम्मद कदीर तहसीन के सहाफ़ियाती मैदान में इनकी खिदमात की सताइश की। मोहम्मद कदीर तहसीन जो माहिर डॉक्टरों के इंटरव्यूज़ लेकर अपने YouTube चैनल के ज़रिए इसे आवाम के दरमियान पहुँचाते हैं, ताकि बीमारी से मुतालिक आवाम में शऊर बेदार किया जा सके और उम्मत मुस्लिमा को इससे फ़ायदा हो सके। तस्वीर में हुई है। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने हैदराबाद के जुबली हिल्स फिल्म नगर में नया मकान खरीदा है। बताया गया कि पीर की रात मोहम्मद सिराज ने अपने मकान की घर भरौनी की, जिसमें विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दीगर खिलाड़ियों के साथ हैदराबाद के फिल्म नगर में मोहम्मद सिराज के नए मकान पहुंचे। RCB की टीम फिलहाल हैदराबाद में है। इस मौके पर RCB के कप्तान भी देखे गए। RCB के खिलाड़ियों को मोहम्मद सिराज के मकान में दाखिल होते हुए एक वीडियो जारी की गई है, जो वायरल हो गई। मोहम्मद सिराज ने इन तमाम के साथ मिलकर डिनर भी किया। तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद पुलिस ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ इनके वॉर रूम में छापा मारते हुए 4 कंप्यूटर्स, 1 पेन ड्राइव, 1 हार्ड डिस्क और मोबाइल फ़ोन जब्त किए। उनका कहना है कि 2 अफराद जो सादा लिबास में थे। ये तलाशी मुहिम तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। सोशल मीडिया की अहम टीम के रुकन राजेश, जो इस तलाशी मुहिम के दौरान दफ्तर में मौजूद थे, ने कहा कि 2 अफराद ने सर्च वारंट दिखाने का दावा किया और इस पर दस्तखत हासिल किए। उन्होंने कहा, ताहम यूथ कांग्रेस के कारकुनों को किसी भी किस्म के वारंट की नकल फराहम करने से इनकार कर दिया गया। किरण कुमार, नायब सदरनशीन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस वाक़े के सिलसिले में एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता शब तकरीबन 10 बजे बाज़ अफराद यूथ कांग्रेस के कंट्रोल रूम में पहुँचे। वो ये नहीं जानते कि ये अफराद BRS के गुंडे थे या पुलिस। ये अफराद कंप्यूटर्स और हार्ड डिस्क लेकर चले गए। उन्होंने कहा, तेलंगाना में ऐसा पहली मरतबा हुआ है। माजी में भी इस तरह की हरकत सियासी हिकमत अमली के माहिर सुनील के दफ्तर में की गई थी।
उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि कर्नाटक में हालिया इंतखाबी नताइज के बाद BRS पार्टी खुद को गैर महफूज समझने लगी है, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। भैंसा शहर के कुंटा एरिया में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर से डेंगू बीमारी से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें भैंसा डिप्टी DM एंड HO डॉक्टर इदरीस गौरी के अलावा अर्बन HO कलीमुद्दीन, HO सैयद इम्तियाज़ अली के अलावा ANMs, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स, महकमे बल्दी का अमला जिनमें मुजम्मिल व दीगर ने हिस्सा लिया। इस शऊर बेदारी रैली कौमी यौम डेंगू के पेश नज़र निकालते हुए आवाम को डेंगू बीमारी फैलने वाले मच्छरों से महफूज रहने से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया गया। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर आनंद अनवर और वेंकटेश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। शतरंज के खिलाड़ी प्रणीत को CM KCR ने 2.5 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान और दी इन्हें मुबारकबाद। हज सीजन, मुकीम गैर मुल्कियों को इजाज़तनामे के बगैर मक्का मुकर्रमा में दाखिले पर लगा दी गई पाबंदी। कर्नाटक में बुरी तरह शिकस्त के बावजूद BJP कायदीन को अक्ल नहीं आ रही, G सुकेंदर रेड्डी की BJP पर तनकीद। खम्मम जिला कलेक्टर को कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन सैयद शहजादी ने वजह बताओ नोटिस की जारी, इजलास में नहीं हुए थे शरीक। ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत 20 मारुति गाड़ियों की तकसीम, हज हाउस में तकरीब, वज़ीर दाखिला महमूद अली ने की शिरकत। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के नए घर की दावत ने विराट कोहली और RCB की टीम ने की शिरकत, वीडियो वायरल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।